1947 है। देखो देखो पाकिस्तान बन रहा है, पाकिस्तान बन रहा है। लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह ने एक रियासत दी है, अल्लाह ने एक खित्ता दिया है, अल्लाह ने पाकिस्तान दे दिया है। वो देखो देखो बंदे ज़िबा हो रहे हैं, बंदे ज़िबा हो रहे हैं। वो ट्रेन के अंदर सिख घुस गए हैं, वो ट्रेन के ऊपर हिंदुओं ने हमला कर दिया है। वो देखो वो देखो वो देखो 2 लाख बंदा मर चुका है, अब 6 लाख बंदा मर चुका है, 6 लाख बंदा ज़िबा हो चुका है। देखो देखो पाकिस्तान बन रहा है। अभी देखो देखो दरिया का पानी सुर्ख हो गया है। किसके खून से सुर्ख हो गया है? मुजाहिदों के खून से सुर्ख हो गया है। 6 लाख बंदा मर चुका है। और आखिर 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 ये देखो 1947 14 अगस्त आ गया है और पाकिस्तान बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आगे देखें, क़ायद आज़म ने कोशिश कर रहा है कि इस मुल्क के अंदर कुरानी शरई निज़ाम आ जाए, कुरानी शरई निज़ाम आ जाए, मगर वो बीमार हो चुके हैं, घरेलू तौर पर परेशान हो चुके हैं। उसकी बहन फातिमा जना की शादी नहीं हो रही है, फातिमा जना का घर आबाद नहीं हो रहा है, वो परेशान है। और उसकी बेटी वीना विटा वो पारसी हो चुकी है, वो काफरा हो चुकी है। वो उसने एक पारसी से शादी करके अपना घर बसा लिया है। क़ायद आज़म बहुत परेशान है, क़ायद आज़म बहुत अलील है, क़ायद आज़म बीमार हो चुका है, वो इस वक्त कोटा के अंदर है। और आज क़ायद आज़म के वफ़ात का दिन है, क़ायद आज़म वफ़ात हो चुके हैं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? उलमाए कराम मैदान में आ गए। 1956 है, मजलिस बैठी हुई है, डॉक्टर इसरार अहमद बैठे हुए हैं, तमाम फिरके बैठे हुए हैं, तमाम मसालिक बैठे हुए हैं और एक मुसवदा तैयार कर लिया गया है और 22 नुकाती एजेंडा सामने पेश कर दिया गया है हुकूमत के अंदर, जिसके अंदर तमाम फिरके तमाम मसालिक मुत्तफिक थे। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि वो दाखिल दफ्तर हो गया और आज तक उसका नामो निशान नहीं मिला। अभी आगे बात चल रही है, आगे बात चल रही है। और आज देखो एक मर्द मुजाहिद जिसका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा मैदान में आ चुका है। वो देख रहा है कि ये क्या करतूत हो रहा है, कितना शिरक हो रहा है, कितनी बिदअत हो गई है। उस मर्द मुजाहिद ने, मिर्जा मोहम्मद अली ने क्या किया है? शिरक को किसी हद तक ख़त्म कर दिया है, बिदअत को किसी हद तक तोड़ दिया है। उसने बुत तोड़ दिए हैं। तमाम फिरके तमाम मसालिक भी इस पर मुत्तफिक हैं कि इस मुल्क के अंदर कुरानी शरई निज़ाम आ जाए, कुरानी शरई निज़ाम आ जाए। और नहीं तो और यहाँ पर चोरों के हाथ काटे जाएं, यहाँ पर जानी औरतों को कोड़े मारे जाएं, यहाँ पर बदकारों को संसार किया जाए। इसके लिए हमारे मोहतरम जनाब सदर और जनाब वज़ीर आज़म से अपील है कि वो कुरानी शरई सज़ाओं का ऑर्डिनेंस जारी करें और इस मुल्क के अंदर जुर्म साबित होने पर मुजरमों को वो सजा दी जाए जो कुरान के अंदर लिखी हुई है। और मिर्ज़ा मोहम्मद अली, इंजीनियर मोहम्मद अली को सलाम है, इंजीनियर मोहम्मद अली पर आफरीन है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर हमें फ़ख्र है कि जिसने कुरानी शरई निज़ाम की बात की है, जिसने कुरानी शरई सज़ाओं को नाफ़िज़ अमल करवाने की बात की है, जिसने कुरानी शरई सज़ाओं के ऊपर अपना एक क्लिप, अपने एक मुद्दा बयान किया है। लेकिन थोड़ा सा उसने अफसोस किया है कि पाकिस्तान के अंदर ये एक दीवाने का ख्वाब है। नहीं नहीं, दीवाने ख्वाब नहीं है मिर्ज़ा साहब। आओ मैदान में, उठो, बोलो, लिखो। अल्लाह का निज़ाम नाफज होकर रहेगा, कुरानी शरई अहकामात नाफज होकर रहेंगे। इस मुल्क के अंदर 6 लाख बंदे कुर्बान हो चुके हैं, ज़िबा हो चुके हैं। ये खून कभी आएगा नहीं जाएगा। तो जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब से गुजारिश है कि वो ज़रा अपना थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करके यू टर्न लेके कुरानी शरई अहकामात को नाफ़िज़ अमल करवाने के लिए बोले और लिखे। और सदर पाकिस्तान से गुजारिश करें कि वो कुरानी शरई सज़ाओं का सदारती ऑर्डिनेंस जारी करे और मुजरमों को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा दी जाए जो कुरान में लिखी है। जज़ाकल्लाह व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। दुआ फरमाएं, हर नमाज के दुआ फरमाएं, हर दुआ के मौके ऊपर दुआ फरमाएं कि इस मुल्क के अंदर कुरानी शरई सज़ाओं का निफाज हो जाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।